ग्राउंड में भी सुस्ती लगते थे, शॉट मारते हुए लगता था कि बहुत तगड़ी फुर्ती है आप में। टाइम इतना मिलता था, टाइम इतना मिलता था, अपने गेम को इतनी अच्छी तरीके से सेट किया। उस दिन टीवी में एक मैच दिखा रहा था इंग्लैंड का, वीरेंद्र सहवाग ने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा, कुछ नहीं हिला, ना पैर हिला ना कुछ हिला, सिर्फ हेड स्टिल था और बल्ला बिल्कुल सीधा, जो उनका एडवांटेज था, कभी बल्ला आड़ा टेढ़ा नहीं आया, ऊपर से सीधा बॉल की तरफ आता था। तो ये केस स्टडी था हमारे लिए कि, और ये एक आई ओपनर था किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी कप्तान के लिए, कि कोई अपना बैटिंग ऑर्डर लेके पैदा नहीं होता कि जो ओपनर है उसको ओपन ही करना है, जो 6 नंबर है उसको ओपन ही 6 नंबर ही खेलेगा। वीरेंद्र सहवाग ने वो थ्योरी कंप्लीटली बदल दिया। अगर आप अच्छे हो तो आप किसी भी स्टेज पे खेल सकते हो। और जब मेरा करियर में एक ऐसा समय आया था पाकिस्तान में 2005 में, जब चैपल साहब मुझे लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे अंदर बाहर कर रहे थे, तो मौका मिला था ओपन करने में। और मैं सच ही बोलता हूँ, सच बात है ये। तो टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले मुझे राहुल द्रविड़ ने कहा कि अब ओपन करोगे, और मुझे पहली बार याद आया, और मेरा पार्टनर होता था वीरू, वो उसने पहले मैच में भी वहाँ शायद 200 या 250 बनाया था। तो पहली बार मेरा दिमाग में आया कि नहीं, वीरू मिडिल ऑर्डर खेला, वहाँ से सीधा आके ओपन किया और इतना बड़ा खिलाड़ी बना, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये ऐसे वीरू ने इंस्पायर किया बिल्कुल, ये ऐसे। बट उस सीरीज में दादा ने ओपनिंग की नहीं, बट वो एक सवाल था राहुल द्रविड़ ने जो किया इनसे, हालांकि की राहुल द्रविड़ नहीं, बट इन्होंने मना नहीं किया। और ये सोच बहुत बड़ी बात है कि आप कम बैक कर रहे हो, और आपको शायद ये भी सोच सकता है खिलाड़ी कि यार मुझे ओपनिंग क्यों करा रहे, शायद मुझे टीम से ड्रॉप तो नहीं कराना, नहीं बोल आउट करा, तो ये भी सोच सकते थे। बट उन सब की परवाह ना करते हुए भी इन्होंने हाँ किया। लेकिन तारीफ करनी होगी यार द्रविड़ की कि उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं वो ओपनिंग करेंगे, और दादा, और फिर दोनों आउट ही नहीं हुए 2 दिन से, बैटिंग ही नहीं आई। पाटा विकेट लाहौर पे दोनों दिन 409 था भारत। जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, हमने देखा कि विराट को तो बहुत गुस्सा आता है। दादा को भी गुस्सा आता था क्या? दादा को भी गुस्सा आता था, बट दादा को गुस्सा ग्राउंड के बाहर ज़्यादा दिखाते थे। जब ड्रेसिंग रूम में हम लोग पहुंच जाते थे तब दिखाते थे कि यार अगर ऐसे ही खेलेंगे तो हार जाएंगे, अगर ऐसे ही खेलना तो इससे बेटर आप घर जाओ। तो सब लोगों को मतलब पर्सनली गुस्सा नहीं करते थे, बट ये जरूर करते थे, जब बोलते थे तो ऐसा बोलते थे कि आपको हर्ट होता था तो आप वापस जाओ और मेहनत करो। हर्ट हो जाता था? हार जाएंगे, फायदा क्या है, क्या हारने आए? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि खेलना है जीतने के लिए। और जिस टीम में वीरू जैसे खिलाड़ी हो, राहुल जैसे खिलाड़ी हो, सचिन, VVS, युवराज, जहीर, हरभजन, कुंबले, वो टीम कैसे हार सकता है? वो टीम हार ही नहीं सकती। तो यही मुझे इनको कहना था कि यार हमें सिर्फ खेलना नहीं है, हमें सिर्फ 400 रन नहीं बनाना है, हमें जीतना है। जीतने का मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्रिकेट की तो बात कर ही रहे हैं, कुछ ऐसी कोई वाकया हुआ था जहां पर कोई पर्ची डली थी ओपनर्स के लिए, और कुछ ऐसा कुछ आपने? जी, हम लोग 2003 वर्ल्ड कप में थे, और वर्ल्ड कप से पहले मैं और दादा ओपनिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड टूर पर, सचिन 4 नंबर खेल रहे थे। तो जब हम वर्ल्ड कप में पहुंचे तो प्रैक्टिस गेम में ओपनिंग पेयर हमारा इतना अच्छा नहीं रहा। तो उसके बाद जब पहला मैच आया तो दादा और सचिन ने ओपनिंग की, दूसरे मैच में भी, बट वो ओपनिंग चली नहीं। तो जब हम जिम्बाब्वे पहुंचे तो जॉन राइट ने मीटिंग बुलाई, और जॉन राइट ने पूछा सबसे भाई कि आपके जो 2 ओपनर कौन हो सकते हैं, तो वो आप पर्ची पे लिख के दीजिए, बोलिए मत। तो सबने पर्ची बना कर दे दी। तो 15 में से 14 पर्चियों पे सचिन सहवाग था, 1 पर दादा और सचिन का नाम था। तो शायद वो हो सकता है दादा की हो सकता है, मैं ये क्या हो सकता है कोई और भी फेवरेट हो सकता है दादा ने भी खुद सचिन सहवाग लिखा हो। लेकिन मतलब मैं ऐसा लगता है कि आपने खुद ही लिखा है दादा ही। बट कौन नहीं चाहेगा, अगर मुझसे भी पूछते तो मैं भी अपना नाम ही लिखता। नहीं, मुझे एक्चुअली याद नहीं कि मैं ऐसा हाँ, बहुत समय हो गया है, 2003 15 साल हो गए। आपको एक रन और एक सेंचुरी, रन तो याद है, लेकिन ये पर्ची याद नहीं है। लेकिन जो भी हुआ, उस एक्चुअली वीरू और सचिन ने ओपन किया, मैं 3 नंबर खेला, हम वो मैच जीते। मैंने 3 विकेटें भी ली थी गेंदबाजी करके, और वहीं से हमारा ऊपर जाना शुरू हुआ। तो देखिए, इस टीम में कप्तान का हक भी नहीं है कि कप्तान कुछ अपना डिसीजन दे, वैसा कप्तान था मैं उस टीम का। नहीं, बट ये भी तारीफ करनी होगी कि पहले इन्होंने अपनी ओपनिंग छोड़ी मेरे लिए, फिर अपना 3 नंबर भी छोड़ा इन्होंने धोनी के लिए। धोनी को भी 3 नंबर इन्होंने भेजा, और खुद 4 नंबर पर आए। ऐसा इकलौता कप्तान दादा वाकई में टीम मैन थे। लेकिन अगर उस मैच में धोनी को 3 नंबर नहीं भेजते, उनको 6 नंबर पर ही रखते, तो धोनी भी आज इतने बड़े खिलाड़ी नहीं बनते। प्लेयर वैसे ही बनते हैं जी। प्लेयर को आपको आगे ढकलना पड़ेगा जानने के लिए। आप प्लेयर को जितना पीछे डालते जाएंगे वो कभी उभर के नहीं आएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज के तौर आपको बॉल्स खेलना बहुत ज़रूरी है। वीरू, मैं अभी भी कहता हूँ, वीरू इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता
अगर वो टेस्ट क्रिकेट में ओपन नहीं करते, सचिन इतना बड़ा वनडे खिलाड़ी नहीं बनता अगर वो वनडे क्रिकेट में ओपन नहीं करते। तो हमें रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली जो ऊपर आए, आगे क्रिकेटर जो अच्छा है उसको सामने ढेलना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, यू थ्रो इट एट द डीप एंड एंड यू फाइंड आउट वेदर दे कैन स्विम और नॉट। वैसे ही आपको खिलाड़ी बनाने, खिलाड़ी तभी बनते हैं, खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठ के नहीं बनते, खिलाड़ी बनते हैं ग्राउंड में। लेकिन दादा, वीरू ने कहा कि आपको भी गुस्सा आता था, तो वीरू पे कभी गुस्सा आया? शायद जब श्रीलंका में हार गए थे फाइनल श्रीलंका के सामने, तो वीरू तब ओपन करना शुरू किया था। और वीरू पहले मैच श्रीलंका न्यूजीलैंड के सामने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 60 गेंद में 100 रन बनाया उन्होंने, 69 गेंदों पर। और हमने क्वालिफाई किया फाइनल, और फाइनल में जाके फिर लुट गए। तो फिर बहुत गुस्सा आया था। वीरू अगला दिन सुबह जा रहा था, वो टेस्ट सीरीज में नहीं था, और 5:30 बजे मिलने आया था। तो डोना वॉज एक्सपेक्टिंग देन, तो डोना दरवाज़ा खोल के वीरू को कहा कि आप उठिए, वीरू आया हुआ है। कि मैंने कहा उनको बोल दो कि मैं फ़ोन में बात कर लूँगा। तो एक फाइनल हार के बहुत गुस्सा हो गया था, और सुबह 5:30 बजे भी था, तो बहुत जल्दी जाना था उनको वापस। और उसके बाद वीरू फिर वापस आया, टेस्ट क्रिकेट में आए, साउथ अफ्रीका गए। हमने लेकिन गुस्सा सिलेक्शन मीटिंग में नहीं लेके गए। होना चाहिए, हमारे टाइम में भी बीप टेस्ट होता था, लेकिन वो ये नहीं था कि उससे आपका सिलेक्शन हो या सिलेक्शन रुक जाएगा। वो ज़रूरी है, खेल के लिए आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्किल्स बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आपका स्किल नहीं है और आप फिट हैं, तो फिर फ़ायदा क्या उस फिटनेस का? एक्चुअली तो स्किल्स ज़रूरी है। अगर ये मैं रखता था ये रूल उस टीम में, तो सिर्फ मैं ही पास होता था और बाकी कोई नहीं। तो इसीलिए हमने ये किया था कि ट्रेनिंग करना। दादा ने कभी 12.5 से ज़्यादा बीप टेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो उतना ही लॉजिक। मुझे याद है कमेंट्री में आपने कहा था दादा कभी दौड़ते नहीं थे, और दादा से आपको वहाँ पे डांट पड़ी थी, क्यों झूठ बोल रहे हो? ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जितना हुआ है कि दौड़ते नहीं है, भागते नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, ये सब स्टोरीज ना ये टीम वालों ने फैलाए हैं। और किसी दिन हमारे वहाँ पे जो ट्रेनर थे, जब मैं इंडिया के लिए खेलता था, उसको मैं आपके शो में लेके आऊंगा, और वो आपको कहे, एड्रियन लीलू तो सोफिस्टिकेटेड था, जो हमारे स्टेट में घिसा पीटा ट्रेनर था, तो उनको लेके आएंगे किसी दिन। अभी वो आपको कहेंगे कि दादा कितना ट्रेनिंग करते थे। बंगाली तो नहीं, ये सब लड़के ऐसे माहौल बना के रखता था कि कप्तान है, इसीलिए भागेंगे नहीं और ऑटोमेटिक। पर दादा, मैं आपकी तारीफ ही कर रहा था। गलत है। मैंने कहा कि यो टेस्ट होता, तो अगर गांगुली 14 होता तो वीरू 13 होता, 14.5। मैं कप्तान से आगे जा ही नहीं सकता। आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। इस मुद्दे पे ज्यादा वरना मेरे लेफ्ट ही थे, ये लेफ्ट में ही बैठा हुआ है। कट लग जाएगा। क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।